अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मोहब्बत के हिसाब की छठी किस्त हाज़िर है। ये मानती हूँ कि थोड़ी ताख़ीर हो गई है क्योंकि मैं बहुत बीमार थी, मगर लाई हूँ ज़ारिन का नया रूप ज़ावियर के सामने। दोनों की दिल धड़काती नई मुलाकात एक नए अवतार में। धमाका खेज़ एपिसोड है दोस्तों, मिस मत करना। तो फिर शुरू करते हैं। मुंबई के फेमस लग्ज़रियस होटल में जिसका नाम मून स्टार था, वहाँ अफरा-तफरी का माहौल था। होटल के मैनेजर शारिक बैग होटल के तमाम स्टाफ को काम पर लगाए हुए हर चीज़ की निगरानी खुद कर रहा था और बार-बार बेचैनी से अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रहा था। होटल के तमाम स्टाफ को उसकी बदहवासी नज़र आ रही थी। कुछ स्टाफ मेंबर तो आपस में बात भी कर रहे थे कि आखिर इस सड़ू से बंदे को हुआ क्या है, जो इतना खुद भी भाग रहा है और हमें भी भगा रहा है। सब काम कर के थक चुके थे, मगर वो किसी को भी आराम करने नहीं दे रहा था। यार, इस बंदे के पीछे आज किसी ने भूत लगा दिया है क्या? आलिया दोबारा क्लीन किए हुए हॉल को क्लीन करवा रही थी और इस जगह को दोबारा सेटअप करवाता हुआ सरमद इसकी बात पर हंसा था। काम करो, इतना दांत मत निकालो आप लोग। जाने कहाँ से शारिक बैग बोतल की जिन की तरह नमूदार हुआ था। 10 मिनट में मैम आने वाली हैं और जब तक ये सब हो जाना चाहिए। उसने सरमद को जल्दी करने के लिए कहा था। सर, मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो आपने पूरे होटल को घुमा कर रखा है, क्या वो बहुत ही अहम शख्सियत है जो आ रही हैं? सरमद मासूम सी शक्ल बनाकर से पूछ रहा था। नहीं, इतनी अहम शख्सियत नहीं है, लेकिन शायद तुमने ज़ारिन हैदर का नाम सुना होगा। शारिक उसकी शरारत समझकर संजीदगी से बोला था। क्या ज़ारिन हैदर आ रही हैं? वो तो हैदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक की बेटी हैं, जो इस होटल के भी ओनर हैं और उसी के साथ मुंबई के कई होटलों के मालिक हैं। सरमद अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आलिया बोल पड़ी थी। हाँ, वो आज हमारे होटल पे आ रही हैं, जबकि वो मुंबई में कई दिनों से हैं और यहीं पर इनकी मीटिंग है ज़ेवी शाह के साथ। और अब खुदा के वास्ते ज़ेवी शाह के बारे में मत पूछने बैठ जाना, क्योंकि बिज़नेस की दुनिया का बेताज बादशाह, उसको कौन नहीं जानता। शारिक बैग बोलकर आगे बढ़ गया था। ओह गॉड! इतनी ख़ास हस्तियाँ हमारे होटल में आ रही हैं, तो भाई किसी भी बंदे का बौखलाना तो बनता है। आलिया हंसते हुए सरमद को देखने लगी थी। अभी सुना ना, दांत मत दिखाओ, जल्दी काम करो। सरमद उसे डांट कर जल्दी से काम में लग गया था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शारिक बैग बौखलाया हुआ मेन डोर की तरफ जाता हुआ दिखा था। तारिक की हालत पतली होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ज़ारिन हैदर से पहली बार मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हूँ शारिक बैग, आपका स्वागत है। उसने बुके सामने खड़ी लड़की को पकड़ाया था। वालेकुम अस्सलाम, मीटिंग हॉल किधर है? आप मुझे बता दें, मैं चेक कर लूँ। सब कुछ ठीक है कि नहीं, वरना मैम बहुत नाराज़ होंगी। उस कामनी सी प्यारी सी लड़की ने खूबसूरत सी स्माइल पास करते हुए शारिक से कहा था। ओह! क्या आप ज़ारिन हैदर नहीं हैं? शारिक को झटका लगा था। आपको मैं कहाँ से ज़ारिन हैदर लगती हूँ? मिस्टर फ्लक को इस पर गुस्सा आया था। तो फिर आप कौन हैं? शारिक की सवालिया निगाहें उस पर जमी हुई थीं। मैं उनके असिस्टेंट हूँ, आप प्लीज़ मुझे हॉल का रास्ता बताएँ। फलक ने चबा-चबा कर अपने जुमले अदा किए थे। 1 मिनट मैम, बस 1 मिनट। सरमद मैम को मीटिंग हॉल तक ले जाओ। शारिक ने अपने पास से गुजरते हुए सरमद को इशारा किया था। ओह खुदा! अच्छा हुआ कोई आस-पास नहीं था, वरना आज इज़्ज़त का जनाज़ा निकल जाता। शारिक ने गहरी साँस लेते हुए खुद से कहा था, क्योंकि वो बहुत ही रख-रखाव वाला बंदा था, अपने काम को लेकर संजीदा रहता था, इसलिए पूरे स्टाफ में सड़ू के नाम से मशहूर था। फिर उसने दूसरे बुके के लिए किसी को कॉल किया था और सामने बने अपने केबिन की तरफ चला गया था। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी देर ही गुज़री थी कि उसके दरवाज़े पर किसी ने नॉक किया था। यस प्लीज़ कम, डोर ओपन है। उसने अंदर से आवाज़ दी थी। सर, आपको बाहर ज़ारिन मैम पूछ रही हैं। आलिया ने दरवाजे के अंदर आधा सर डालकर उसे बताया था और शारिक बैग की पूरी जान बाहर आ गई थी। अल्लाह, आज बेइज्जतियों का दिन है क्या? वो दिल में दुहाइयाँ देता हुआ बाहर की तरफ भागा था। वो सिटिंग एरिया की तरफ आया, जहाँ वो आरामदायक काउच पर शान से बैठी थी। सॉरी मैम, मुझे आइडिया नहीं था कि आप जल्दी आ जाएंगी। वो शर्मिंदगी से गर्दन झुकाए उससे सॉरी कर रहा था। इट्स ओके मिस्टर बेग। ज़ारिन ने नरम लहजे में इसकी परेशानी दूर की थी। और रियली मैम, आप नाराज़ नहीं हैं? शारिक को पहली बार बहुत ही हल्का-फुल्का महसूस हुआ था। नहीं मिस्टर बेग, मैं नाराज़ नहीं हूँ। मुझे आपका इंतज़ाम बहुत अच्छा लगा। अभी आप मेरा रूम दिखा दें, शाम की मीटिंग तक मैं यहीं हूँ। ज़ारिन नरमी से बोलकर फलक को अपने पीछे आने का इशारा करते हुए खड़ी हुई थी। आइए मैम, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। शारिक जल्दी से लपक कर आगे बढ़ता हुआ बोला था। हसन, तुमने पता किया मीटिंग कहाँ पर है? ज़ाविया शाह ने लैपटॉप पर नज़र जमाए बिज़ी अंदाज से हसन से पूछा था। यस सर, मीटिंग मून स्टार होटल में है और इसका टाइम शाम 5 बजे का है। हसन ने पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए कहा था। ओके,
और मिस्टर हैदर से तुम्हारी कुछ बातचीत हुई कि नहीं हमारे न्यू प्रपोज़ल को लेकर? ज़ावियर ने एक बार फिर उससे सवाल किया था। नहीं सर, उनसे बात नहीं हो पाई और ना ही उनके मैनेजर से। अब डायरेक्ट मीटिंग में ही बात होगी और मुझे उम्मीद है कि आपका प्रपोज़ल सुनकर वो इनकार नहीं कर पाएंगे। हसन ने अपनी तरफ से उसे तसल्ली भी दी थी। देखते हैं मीटिंग में क्या होता है, अभी तो बहुत टाइम है। ज़ावियर शाह ने बिना उसकी तरफ देखे बात को ख़त्म किया था, जिसका मतलब था कि अब वो यहाँ से जा सकता है। हसन खामोशी से रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही उसने अपने लैपटॉप को किनारे रखा था और मोबाइल उठाकर बड़ी माँ को कॉल किया था। पहली ही रिंग पर कॉल उठा ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ, आप कैसी हैं? यकीनन उधर से बड़ी माँ ने उसे दुआएं दी थीं, जब भी उसके चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट थी। और ऐसी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर उसी वक्त आती थी जब वो बड़ी माँ से बात करता था। वो कुछ देर उनसे बात करता रहा, फिर उसने कॉल कट कर दिया। अब उसके चेहरे पे बिल्कुल मुस्कुराहट नहीं थी। अब फिर से वो संजीदगी से अपने काम में लग गया था। रोबोट की तरह कई घंटे काम करने के बाद वो उठा था। फ्रेश होने के लिए उसने अलमारी से अपना फेवरेट सूट निकाला था और खुद वॉशरूम में गायब हो गया था। हसन, तुमने बताया नहीं था कि मिस्टर हैदर अपने टाइम के पक्के नहीं हैं। ज़ावियर कोई तीसरी बार हसन से पूछ रहा था। सॉरी सर, मैं जितनी बार भी मिला हूँ वो अपने टाइम पर ही मिले हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ। हसन शर्मिंदा होते हुए बोल रहा था। ओके फाइन, देखते हैं कितनी देर लगाते हैं मिस्टर हैदर। ज़ावियर बोलता हुआ सामने देखने लगा था, मानो उसकी निगाहें जम गई हों। सामने का मंजर ही इतना दिलचस्प था। सब्ज आंखों वाली उसके सामने वाली कुर्सी को खींच कर बैठी थी। ये आंखें उसे बहुत अच्छे से याद थीं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही वो इन आँखों से मिल चुका था। तब ये बंद थी, इसलिए आँखों का कलर कलर पता नहीं था। आज जबकि वो उसके सामने बहुत ही शान से बैठी थी। फैंसी ब्लैक कलर के सूट में उसकी गोरी रंगत दमक रही थी। चेहरा हर आरइश से पाक था, मगर कुछ था जो उसको शानदार बना रहा था। मिस्टर ज़ेबी, ये है मिस हैदर। आज की मीटिंग इनसे ही थी। उसके साथ आई हुई लड़की ने ज़ावियर को उसके बारे में बताया था। ओके मिस हैदर, आपके लेट आने को इग्नोर करके मीटिंग का आगाज़ करते हैं। ज़ावियर ने उसकी आंखों में पहचान न देखकर अपने रवैये को एकदम बदला था। सॉरी मिस्टर शाह, आपको गलतफहमी हुई है, मैं लेट बिल्कुल नहीं हूँ। आप प्लीज़ अपनी वॉच को फिर से देखें। उसने उसके हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ इशारा किया। ज़ावियर हैरत से अपने हाथ की तरफ देखने लगा था। वाकई से घड़ी बंद थी। राइट 5 बजे हुए थे। ओ गॉड सर, इसका मतलब हम पहले आ गए थे। हसन ने ज़ावियर से कहा था। ओके तो फिर शुरू करते हैं मिस्टर शाह, बाबा ने मुझे बताया था कि आप न्यू प्रपोज़ल के बारे में। सब आँखों ने अचानक सर्द लिबादा ओढ़ लिया था। ज़ावियर और इसकी बदलती हुई टोन को देखकर एक लम्हे को हैरान रह गया था। फिर उसने लैपटॉप को आगे किया था और उसे अपनी प्रपोज़ल के बारे में बताने लगा था। वेरी नाइस मिस्टर शाह, प्रपोज़ल तो बहुत अच्छा है, बट मुझे इसको समझने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सब आँखों ने नरमी से कहा था। ओके मिस हैदर, आपको जितना टाइम चाहिए ले लीजिए, बट एक बात याद रहे कि मेरे पास आपसे भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, मगर मैं अपने मुल्क से के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता। जावेद शाह की बातें सुनकर उसकी पेशानी पे एक लम्हे को बल पड़ गए थे। फिर वो हल्का सा मुस्कुराई थी। उसे मुस्कुराते देखकर जावेद शाह ने उसकी आंखों में देखा था, जो अब सब्ज़ पानियों से भर गई थी। डोंट वरी मिस्टर शाह, हम आपको मुल्क से गद्दारी करने नहीं देंगे। जल्द ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। वो खुलकर मुस्कुराते हुए बोली थी। अब उसकी आंखें बिल्कुल ठहरी हुई थीं। फलक, मिस्टर बेग को बोलो टेबल सेट करने के लिए। उसने अचानक पलटकर अपने असिस्टेंट को कहा था। मिस्टर शाह, प्लीज़ ज्वाइन शाम की चाय पर। उसने जावेद शाह को चाय पर इनवाइट किया था। सॉरी मिस हैदर, मुझे अर्जेंट कहीं जाना है। हसन ज्वाइन कर लेगा। क्यों हसन? जावेद शाह ने उसकी दावत को मना करते ही हसन को दावत में ऐड किया था। हसन बेचारा बस सर हिलाकर रह गया था। जावेद शाह ने सब्ज़ आँखों की हैरानी देखे बिना ही कदम बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे। जारी है वाइब ए नॉवेल लवर्स।